आज के संदेश का शीर्षक है छोटे बच्चे, जवान पुरुष और पिता। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 12 से 13 में लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। ध्यान दीजिए कि जिस पवित्र शास्त्र को हमने अभी पढ़ा, उसमें प्रेरित यूहन्ना ने पाप को केवल छोटे बच्चों, आत्मिक शिशुओं के साथ ही जोड़ा है। फिर भी बहुत से लोग इस प्रकार बोलते हैं मानो पाप सबके लिए अनिवार्य हो। ये कहते हुए हर कोई पाप करता है। नहीं, बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 9। इसके अतिरिक्त बाइबल पाप का वर्णन करती है और पाप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, न कि मनुष्य के दृष्टिकोण से। यदि आप पाप को मनुष्यों की आंखों से देखेंगे तो आप मसीह में अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे चारों ओर की पृथ्वी पाप और दोष से भरी है। मनुष्य अपनी विश्वासघाती अवज्ञा के कार्यों के बाद स्वभाव से पापी बन गया। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। यही कारण है कि प्रभु यीशु आए और हमारे बदले में अपने प्रतिनिधिक बलिदान के द्वारा पाप की समस्या को एक बार और सदा के लिए हल कर दिया। दूसरे आदम के रूप में वे हमारे लिए पाप बने, एक पापी नहीं, और ऐसा करके पाप के लिए पूरा दंड चुकाया, हमें उसके प्रभावों से मुक्त कर दिया। आज नए जन्म पाने से पाप की आप पर कोई प्रभुता नहीं है। रोमियो के पत्र अध्याय 6 वाक्य 14। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्य निष्ठा बन जाए। इसलिए जब बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 9, यह इसलिए है क्योंकि आप उनसे जन्मे हैं। आपके पास उनका जीवन और स्वभाव है जो पाप नहीं करता। यही मसीह में नई सृष्टि का जीवन है। यदि आप पाप करते हैं तो क्या? जबकि यह दर्शाता है कि आप अभी भी एक बालक हैं। उन्होंने पहले ही बच्चों से कहा, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। परंतु इससे भी बेहतर, उन्होंने आपके स्वचालित शुद्धिकरण के लिए भी प्रावधान किया। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन की ज्योति को जानना और उसमें चलना ही कुंजी है। यह दर्शाता है कि आप आत्मिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। यही पिताओं का जीवन है। अपनी सत्यनिष्ठा की ज्योति में चलना
आप मसीह में कौन हैं? इस ज्योति में पाप, शैतान और इस संसार के तत्वों से ऊपर। परमेश्वर की स्तुति हो। हम यह अंगीकार करें, मुझ में परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। मैं मसीह में उच्च जीवन जीता हूं। मैं बल, विजय और सत्यनिष्ठा में चलता हूं। मैं मसीह में अपनी पहचान और विरासत की ज्योति में चलता हूं। पाप, शैतान और इस संसार के तत्वों से ऊपर परमेश्वर की महिमा हो।